गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग आप को बताने वाले हैं क्लास 8 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ जो है इसमें से है, आपको मिल जाएगा शहद। सेकंड क्वेश्चन है, रेशेदार फसल कौन सी है। तो रेशेदार फसल इसमें से आपको मिल जाएंगे कपास। कपास में रेशा होता है। तीसरा इसमें देखते हैं, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जुताई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जुताई। अगला, दाने को भूसे से अलग करने को क्या कहते हैं। तो दाना से जब भूसे को अलग किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार का उदाहरण कौन सा है। तो खरपतवार का उदाहरण इसमें से मसूर, गाजर घास, जूट या तीसी। तो इसमें से गाजर घास जो है खरपतवार है, अर्थात जो है खरपतवार उग जाते हैं जैसे कि फसलों के साथ खरपतवार जो है फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसमें से गाजर घास जो है खरपतवार का उदाहरण है। अगला है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो खरीफ फसल इसमें से आपको जैसे गेहूँ, तो गेहूँ रबी फसल हो गए। फिर जो है नकदी फसल, तो आपको यहाँ पे सोयाबीन जो है, और आपको बता दूं कि चावल जो है वो भी आता है रबी फसल के ही खरीफ फसल के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फसल से जब अनाजों की प्रक्रिया को अलग करते हैं तो इसे कहते हैं दौनी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं दौनी। अगला है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन से फसल सबसे कम प्रचलित हैं। ऋतु के आधार पर सबसे कम प्रचलित फसल कौन है। तो मिश्रित फसल। ठीक है, मिश्रित फसल जो है किसी भी इसका कोई खास मौसम नहीं होता है फसल उगाने का। चलिए, खरपतवार का उदाहरण कौन सा है। खरपतवार जो मैंने बताया आपको कि ये जो है फसलों के साथ जाकर मिल जाते हैं और फसल को ये बर्बाद करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा घास। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो जंतु से आपको ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें है शहद। ठीक है, अगला, निम्न विकल्पों में से कौन फलीदार फसल है। फलीदार फसल कौन सा है। तो फलीदार फसल आपको मिल जाएगा नींबू। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। बरसीम, लैंचा, केंचुआ अथवा गुवार। तो यहाँ पर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ का प्रयोग वर्मी कंपोस्ट में होता है ना। केंचुआ जो है किसानों का मित्र भी कहलाता है। अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है। तो मनुष्य में जीवाणु के द्वारा होने वाला सामान्य रोग जो है यहाँ पर है टाइफाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्वेश्चन है, डेंगू परजीवी का वाहक कौन है। अर्थात डेंगू जो है एक मच्छर है, तो ये जो है इसमें मुख्य रूप से कौन जो है उसको फैलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू परजीवी का मुख्य जो है घटक है वह है मादा एडिस मच्छर। ठीक है, मादा एडिस मच्छर। अगला है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग कौन सा है। तो मनुष्य में वायरस द्वारा जो है सामान्य रोग होने वाला है पोलियो। ठीक है, पोलियो जो है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। मलेरिया रोग जो है किसके काटने से होता है। तो राइट आंसर इसमें से देख सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेम। एक मिनट, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। तो मलेरिया जीव जो है प्रतिजैविक की खोज किसने किया। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस पत्ता का प्रयोग जो है रस का प्रयोग मलेरिया और डेंगू रोग के उपचार में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलोए। ठीक है, गिलोए। अगला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस प्रतिजैविक की खोज किया था। तो इसका राइट आंसर है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। अगला है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। अगला है, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसको बचाने के लिए आपको बता दूं पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विषाणु, कवक, जीवाणु ये सभी जो है सूक्ष्म जीव के उदाहरण हैं। अगला है, फिर से क्वेश्चन वही है, सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव आप लोग देख सकते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला, किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। कौन सा जो सजीव भी रह सकता है, अर्थात उसे बोतल में अगर बंद कर दिया तो 1000 साल तक जिंदा भी रहेगा, लेकिन अगर खुल जाएगा तो वो तुरंत ही
जीवित उठेगा और तुरंत ही दुगना रफ्तार तिगुना रफ्तार से फैलने लगता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है, विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। अगला है सूक्ष्म जीव को कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीव को जो है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये सभी वर्गों में बांटे गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? तो प्रतिजैविक औषधि इनमें से है जो आपको मिल जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि है। अगला सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो है 4 प्रकार के होते हैं। आपको जो है ये डिटेल क्लास में बताया गया है और आगे भी बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव में है तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है केवल कि सूक्ष्म जीव जो है 4 प्रकार के होते हैं। अगला एक सूक्ष्म जीव जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गए जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव कौन से हैं इनमें से? तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है कवक क्या है? तो कवक जो है एक प्रकार के पौधा है और बहुकोशिकीय भी है ये, और सूक्ष्म जीव है, और इस तरह से ये जो है सभी आंसर हो जाएगा। गाय के खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किसके वजह से होता है? तो गाय में खुरपक्का और मुंहपक्का रोग जो है वायरस के द्वारा होता है। अगला जीवाणु से कौन से रोग होता है? जीवाणु कौन से होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं और सभी जगह पाए जाने वाले जीव होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड चैप्टर का 20 क्वेश्चन हमने कवर किया। चलिए, तो हम आ गए हैं तीसरे चैप्टर में क्लास 8 के, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मजबूत रेशे जिसका उपयोग पैराशूट चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। अर्थात मजबूत रस्सी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया जाता है। आंसर देख सकते हैं नायलॉन। दूसरा, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन जो है थर्मोप्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज का शुद्धतम रूप क्या है? तो सेलुलोज का शुद्धतम रूप है कागज। अगला है पैराशूट बनाने के लिए किस रेशे का प्रयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने के लिए जो है नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है एक प्रकार का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट एक प्रकार का जो है प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो उच्च अनुभार वाले बहुलक को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उससे क्या कहते हैं? यानी कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसे बोलते हैं जैव निम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय। अगला रेयान एक प्रकार का रेशा है। तो कैसा रेशा है आपको यह बताना है। तो रेयान एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। अगला क्वेश्चन है कपड़े प्राप्त होते हैं। तो कपड़े किनसे प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से जो है कपड़ा तैयार किया जाता है। तो कपड़े जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? तो थर्मोप्लास्टिक इसमें से बैकलाइट का जो है थर्मोप्लास्टिक के रूप में यूज किया जाता है। अगला रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित। दूसरा कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं किस चीज़ से? तो कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं सेलुलोज से। ठीक है, कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं? तो कल कारखानों में निर्मित रेशों को मानव निर्मित और संश्लेषित रेशे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा जो है ऊन है, बाकी रेयॉन, टेरोलिन और नायलॉन जो है मानव निर्मित रेशे हैं। अगला संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो संश्लेषित रेशे जो छोटी इकाइयों से बने होते हैं उसे बहुलक कहते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं बहुलक। अगला है स्पिन रेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो स्पिन रेट जो है धागा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कपास एक बहुलक है जो कि कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलुलोज। कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो मानव निर्मित रेशा जो